Hey everybody, my name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So one last time बच्चे पार्टी कुछ लास्ट मिनट टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं कल कॉमर्स के एग्जाम के लिए। आई नो आज का पूरा दिन मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया। पूरी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो स्पेसिमेन पेपर हो, अलॉन्ग विद सारे चैप्टर्स का रिवीजन भी। हमने सब कुछ कर लिया, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर सब कुछ मिक्स होता जा रहा है, मेरे से आंसर नहीं निकल रहे। इट्स ओके, इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा चीजें होती हैं यार, बहुत थियोरेटिकल सब्जेक्ट था ना, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चीज तो मैं अपने आप को एक करेक्ट करना चाहता हूं कि जो लेटेस्ट अपडेट है उस लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक चैप्टर है ना, उसमें कितनी लिमिट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन का चैप्टर है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, ठीक है ना, उसमें हम लोग फाइल कर सकते हैं अप टू 1 करोड़ तक के क्लेम्स को। अप टू 1 करोड़ तक। क्या हो रहा है भाई? अप टू 1 करोड़, ठीक है ना। और जो स्टेट कमीशन होती है उसमें हम 1 से 10 सीआर के बीच की कंप्लेन करते हैं, और जो नेशनल कमीशन होता है उसमें हम +10 सीआर की कंप्लेन करते हैं। तो एक ये पॉइंट था जो आपको अपने पास कंसिडर करना चाहिए। प्लस और जाते जाते आपके एग्जामिनेशन में आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, एक बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि पेपर आप अटेम्प्ट करोगे सेक्शन सी से। सेक्शन सी आएंगे, फिर सेक्शन बी आएंगे, देन हम सेक्शन ए को सॉल्व कर रहे होंगे। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, टाइम भी ज्यादा आपको मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए, और करीब करीब आधे घंटे पहले तक पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें गलती से भी सेक्शन ए के क्वेश्चंस को डिस्कस मत करिएगा, ना ही उसको रीड करने की कोशिश करिएगा। फटाफट से सारे बच्चे सेक्शन सी पे आ जाएंगे और सेक्शन सी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और सी अच्छा होगा, बी अच्छा होगा, देन व्हेन सेक्शन ए पर आओगे ना तो अल्टीमेटली आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो जाते जाते ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा समय किसी एक क्वेश्चन के ऊपर देने की जरूरत नहीं है, और आप टेंशन मत लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया है तो 4 साइड हेडिंग के साथ उसका आंसर लिखिएगा। इसकी मार्किंग जब होती है तो हर एक साइड हेडिंग की हाफ मार्क्स मिलते हैं, अंदर के डिस्क्रिप्शन के हाफ मार्क्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कभी डिस्क्रिप्शन थोड़ा गड़बड़ भी हो गया तो आपको साइड हेडिंग के तो नंबर मिल जाएंगे। जब भी आप डिफरेंस लिखिए तो टैबुलर फॉर्म में लिखिए, और कोशिश करिए कि बेसिस के साथ लिखिए। अब बेसिस आता ही नहीं है तो कोई बात नहीं, तो एक्सेप्ट तो कर ही लिया जाएगा आंसर, लेकिन बेसिस के साथ लिखना ज्यादा अकलमंदी वाली बात रहेगी। उसके साथ साथ कुछ टिप्स आपके लिए ये रहेंगे कि जितने भी स्टेप्स हैं उसको उसी ऑर्डर में लिखकर आइएगा। ऊपर नीचे करोगे तो नंबर कट जाएगा। जब भी कभी आप एमसीक्यूज के क्वेश्चन को आंसर करो, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 का आप 10 पार्ट सॉल्व कर रहे हो और इसका आंसर है सी, तो ऐसे सी लिख दो, ब्रैकेट में जो ऑप्शन है वो भी लिख दो। जैसे लेट्स से प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है तो इसके आगे हमने लिख दिया ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा। बात समझ में आ रही? तो आंसर इस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर कहीं कोई राइट्स पूछी है, कोई प्रिंसिपल पूछा है और आप वहां पर कंफ्यूजन के चक्कर में 2 लिखकर चले आए तो पहला वाला ऑप्शन विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? किस तरह से आंसर करना है, कैसे पेपर को कल अटेम्प्ट करना है। और बहुत ज्यादा एमसीक्यूज अपने दोस्तों से डिस्कस मत करना, कोशिश मत करना चीटिंग करने की, बिकॉज तुमने जो तैयारी की है वो तुम्हारे दोस्तों ने नहीं की है। और इंसान का पेपर के समय अपना आईक्यू चलना जरूरी है। कई बार दोस्तों के चक्कर में आप पे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे, तो ऐसा मत करिएगा। आराम से फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने चाहिए। अब आज रात में क्या करोगे, कल क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन है। मैंने बहुत सारे कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं केस स्टडी के रूप में सैंपल पेपर के अंदर, वो आप चाहो तो कर सकते हो, अब नहीं चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो। अब आप इतना बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास, ठीक? अगर लगे करना चाहिए तो कर सकते हो, अवेलेबल है आज रात तक। आपको उसमें एनरोल करके आप एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो, एल्स नहीं भी करना चाहो तो भी आप उसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, वो थोड़े हाई एंड के क्वेश्चंस मैंने केस स्टडीज के दे रखे। अब मैंने सब बच्चों को सारे नोट्स दे दिए। कल अगर आपको कुछ भी रिवाइज करने का मन करे तो वो मेरे नोट्स के साथ आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। जो चिट्स बनाई है उस चिट से रिवाइज कर सकते हैं, और बढ़िया आपका इम्तिहान हो रहा होगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, भगवान का नाम लीजिए और जिसे बोलते हैं ना जय महेशमती, पेपर देने जाइए।
बहुत बढ़िया पेपर होगा, लौट कर आइए और बेधड़क अकाउंटेंसी की तैयारी मैं आपकी कराने जा रहा हूं। बेहतरीन तरीके से सारी चीजें कवर होंगी और अकाउंटेंसी के तो एक नंबर के, मतलब अगर मैं अपने सैंपल पेपर्स को रैंक करूं तो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज हियर, तो वो लेवल पर हमने आपके लिए पेपर्स बनाए हैं। आपकी बहुत बढ़िया तैयारी करवा रहा हूँ अकाउंटेंसी की, टेंशन मत लो। शुभम संभाल लेगा बोला है तो शुभम संभाल लेगा। तुम्हारा कॉलेज हो, तुम्हारे बोर्ड्स हो, तुम्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करने दूंगा। कहा था ना, सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, लाइव क्लास करवाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटेड हियर। तो चलो अब मिलेंगे हम लोग कल शाम को, मोस्ट प्रोबेबली 8:30 बजे। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चे पार्टी, और इसी तरीके से आप पेपर को करके आइएगा। लॉट्स ऑफ लव।